हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बताऊंगा। एक रिंग है, उसके जो है रिंग के जिसका मास m है और रेडियस a है, तो उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई रिंग ले लेते हैं। ये एक रिंग है जिसका मास m है और जिसका रेडियस a है। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इसके कारण फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये रिंग प्रोड्यूस। और इस पर जो मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अब हम क्या करते, देखिए हमने लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाला था हमने एस एम मास के कारण माइनस जी एम अपॉन आर। तो किसके लिए था, वो पॉइंट मास के लिए था। जो एम मास था वो क्या था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का था। तो इसलिए हम केवल उस फॉर्मूले को पॉइंट मास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो मास जो है इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ये सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसके रेडियस को हम इस डिस्टेंस से के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रिंग को हमको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टुकड़ों में। इनफाइनाइट क्यूटेड होंगे इनकी संख्या, तो इसमें हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसमें से मैं एक पर्टिकुलर टुकड़ा ले रहा हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर टुकड़े के कारण मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालूंगा। अब देखिए इस टुकड़े का मास मैं मान लेता हूँ dm है और इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, dl मान लेते हैं। dl लंबाई मान ली और मास इसका dm हो गया। इसका रेडियस रिंग का हमें दे रखा a है, तो ये डिस्टेंस √r² प्लस a² हो गई पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। पहले हम इस क्या करेंगे, सबसे पहले ये मास dm निकालेंगे। पहले हम इस dm के कारण यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल के कारण। तो अब ये जो हमारा जो dl लंबाई का जो छोटा सा टुकड़ा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, -gm/r यूज कर सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं, देखिए dv, इसके लिए हम dv लिख दे रहे हैं। इसके कारण जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस छोटे से टुकड़े के कारण, उसको हम एक, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है तो इसके एलिमेंट हम लिख रहे हैं dv, हम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वल टू -g m/r होता है। m मास, इस टुकड़े का मास, इस टुकड़े का मास कितना dm है, अपॉन इस टुकड़े की जो है उस पॉइंट से डिस्टेंस जहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें। तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस a², ये हो गया, ये बन गया हमारे पास। तो अब हम, ये तो छोटे से टुकड़े के कारण हैं, तो इसमें अब बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, तो हम सारे टुकड़ों के कारण निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। या हम इसमें कैलकुलस की मदद लेते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस की। हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यानी ये हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, ये हो गया। अब इसमें हमारा dm, पहले dm फाइंड आउट कर लेते हैं। dm फाइंड करने पहले इसकी डेंसिटी हम निकालते हैं, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रिंग। देखिए अब रिंग की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, मास, इसका टोटल मास m है अपॉन l, इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई हम इसकी मान लेते हैं 2πa, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी टोटल लंबाई इसकी
2 पाई ए रेडियस है, 2 पाई ए इसका सर्कमफ्रेंस, टोटल लंबाई ये होगी। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ये हो गया। अब हम मास ऑफ एलिमेंट्री ये निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, ये हो गया। लीनियर मास डेंसिटी हमारे पास क्या है, m/2 पाई ए इंटू लेंथ कितना हो गया, dl हो गया। dl इसकी लंबाई हमने मान ली, तो ये। अब इसको हम क्या, dm की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू माइनस जी dm की वैल्यू ये रख देते हैं, m/2 पाई ए dl अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। ये तो हमारा इस छोटे से पार्ट के कारण आया, इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया। अब होल के कारण निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो होल के कारण निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग के कारण कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे dv, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस, वैल्यू रख दो dv की, माइनस gm/2 पाई ए dl अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी कॉमन ले लेते हैं, g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, m कांस्टेंट है, मास, ये भी बाहर आ जाएगा, 2 पाई ए रेडियस कांस्टेंट है, ये भी सब बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ये डिस्टेंस कहीं से भी मेजर करो, इस टुकड़े से मेजर करो, यहाँ पर टुकड़ा लेंगे वो मेजर करो, यहाँ पर टुकड़ा जो लेंगे उसकी डिस्टेंस मेजर करो, यहाँ पर टुकड़ा जो होगा वो सारा जो है रिंग का, इस प्रकार से रिंग है, इस यहाँ पर आपका है, तो हर सर्कमफ्रेंस पर हर पॉइंट की जो डिस्टेंस क्या होगी उसके एक्सिस पर क्या होगी, सेम होगी सबकी डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, gm/2 पाई सारा कांस्टेंट है, dl बच जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 पाई ए इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl होल इसके लिए, तो टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, तो dl टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी, टोटल सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2 पाई ए इंटू 2 पाई ए, ये हो जाएगा, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, v इतना आ गया। अब ये कितना हो जाएगा v, फिर v इक्वल टू माइनस gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रिंग के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट P पर, एक्सिस मतलब उसके सेंटर से पास होने लाइन और जो उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो उसके किसी पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, माइनस gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेंटर पर निकालेंगे तो r की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे सेंटर पर क्या हो जाएगा, r 0 रख देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो यहाँ पर r इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ रिंग पर r इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बचेगा इसमें, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस gm अपॉन ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये सेंटर पर इतना होता है। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस ए एंड मास m।
एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस P। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।